ईडी की हिरासत में लिए जाने के बाद शिवसेना सांसद ने बीजेपी पर लगाए कई आरोप। बीजेपी कर रही है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने की साजिश। शिवसेना सांसद संजय राउत पार्टी के मुखपत्र मराठी अखबार सामना के कार्यकारी संपादक है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के विश्वसनीय सहयोगियों में से एक है। उनका भाषण और लेखन दोनों ही फायरबर्ड है। लेकिन 2019 में शिवसेना ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब से ही संजय राउत बीजेपी की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। इसकी वजह साफ है, क्योंकि संजय राउत ही वह शख्सियत है जिन्होंने बीजेपी के सामने से सत्ता का सिंहासन छीनकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस जैसे 3 अलग विचारधारा वाले दलों की सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के निर्देश और शरद पवार की राजनीतिक चतुराई का जब अभूतपूर्व इस्तेमाल किया तो सारा महाराष्ट्र उनके करिश्मे को आश्चर्य भरी नजरों से देखता ही रह गया। उनके इस करिश्मे से सबसे ज्यादा आहत हुई थी बीजेपी। जिस सिंहासन पर बैठने का सपना देवेंद्र फडणवीस देख रहे थे, राउत ने उस सिंहासन पर उद्धव ठाकरे को बिठा दिया था। उनके इस करिश्मे से जहां एक और बीजेपी आहत हुई थी, वहीं शिवसेना में उनके बढ़ते कद से शिवसेना के दूसरे नेता भी आहत हो रहे थे। राउत के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ ने उन्हें बीजेपी और शिवसेना के बागी नेताओं की आंखों में किरकिरी बना दिया था। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में उद्धव ठाकरे के कमजोर होते ही राउत पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं कभी दबाव में आके नहीं झुकूंगा, निडर होकर कार्रवाई का सामना करूंगा, ताकि महाराष्ट्र को पता चल जाए कि हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो बिना किसी डर के जांच एजेंसियों का सामना करते हैं। इससे अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत मिलेगी। राउत ने ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद ट्वीट किया, आप उस व्यक्ति को कभी नहीं हरा सकते जो हार नहीं मानता। साथ ही राउत ने ये भी कहा, अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो भी मैं ईडी के आगे नहीं झुकूंगा। संजय राउत ने आगे कहा, ईडी ने 9 घंटे तक घर पर पूछताछ की, हालांकि उन्हें भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले। राउत ने चुटकी लेते हुए कहा, जिस पत्राचार मामले में ये कार्रवाई की जा रही है, उस पत्राचार के कितने पत्रे जंग लगे हुए हैं और ये पत्राचार कौन सी है, मैं तो ये भी नहीं जानता। राउत ने आरोप लगाया कि शिवसेना को खत्म करने के लिए ईडी ये कार्रवाई कर रही है। राउत ने आगे कहा, ईडी के दबाव में कई लोग शिवसेना छोड़ रहे हैं, हालांकि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझ पर शिवसेना को तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ये कार्रवाई उद्धव ठाकरे को परेशान करने के लिए की जा रही है। क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ, इसलिए मुझे उनसे निडरता के गुण विरासत में मिले हैं, इसलिए मैं डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। राउत ने ये भी कहा कि मैं खुद सांसद हूँ, इसलिए मैं कानून के महत्व को समझता हूँ। मैं जांच पर पूरा सहयोग कर रहा हूँ और करता रहूंगा। इसी के साथ राउत ने ये भी कहा कि उन्होंने समन जारी करने के बाद ईडी से पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कुछ समय बढ़ाने की मांग की थी। कई लोगों को समय विस्तार दिया जाता है, हालांकि ईडी ने मुझे समय बढ़ाकर देने के लिए मना कर दिया। फिलहाल संसद का सत्र चल रहा है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, इसलिए मैं पूछताछ में शामिल नहीं हो सका। हालांकि आज बिना किसी नोटिस के ईडी के अधिकारी सुबह तड़के घर पहुंचे। हमारा पूरा परिवार इसके खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी शिकायत की थी कि मुझ पर महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे नहीं पता कि मैं भविष्य में जेल जाऊंगा या नहीं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया हेडलाइंस।